कल चंदला में सीएम मोहन यादव आए हुए थे। क्षेत्र की बेरोजगारी पर कोई बात हुई नहीं हुई, गायों पर कोई बात हुई नहीं हुई, किसानों की दुर्दशा पर कोई बात हुई नहीं हुई, किसानों को देने वाले मुआवजे पर कोई बात हुई नहीं हुई। मोहन यादव राम मंदिर की बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे राम मंदिर की पहली ईंट उन्होंने ही रखी हो। भगवान का मंदिर अभी बना, ऐसे कब बन जाता, लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं था। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र रचे। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी चंदला आए हुए थे। छतरपुर जिले के चंदला में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव और खजुराहो लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीडी शर्मा, दिलीप अहिरवार जो चंदला विधानसभा के विधायक हैं, इन्होंने एक रैली की और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए बातें की। इस क्षेत्र की जनता और किसानों ने सोचा था कि वीडी शर्मा जी आ रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद भी 5 साल रह चुके हैं, फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं, नए नए मुख्यमंत्री हैं, बड़ी तेज काम कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों और जनता ने सोचा था कि इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो विकास की बातें होंगी, हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पर बातें होंगी, चाहे गायों की समस्या पर हो, चाहे किसानों की दुर्दशा पर हो, चाहे इस क्षेत्र की बेरोजगारी की बात हो, चाहे गाँवों की सड़कों की बदहाल स्थिति के बारे में हो, चाहे इस क्षेत्र के कर्मचारियों के द्वारा जो रिश्वतखोरी किए बिना काम नहीं किया जाता है उस पर हो। इन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं हुई। मोहन यादव जी ने अपने 15-20 मिनट के भाषण में लगभग 10 मिनट से ज़्यादा समय सिर्फ राम मंदिर और भगवान राम के एजेंडे पर ही बात की, और वो भी ऐसी बात की कि जो विपक्षी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी नेताओं पर राम मंदिर के मुद्दे पर ही वो हमला बोलते हुए नजर आए। वीडी शर्मा ने भी अपने भाषण में कोई खास इस क्षेत्र की बातें नहीं की। अभी पिछले ही दिनों किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी ओले गिरने से और पानी बरसने की वजह से। इन नेताओं ने कहा था कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या मुआवजे के लिए सर्वे कराया गया है? सर्वे होने के बाद किसानों को कैसा मुआवजा दिया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है, क्या इस पर कोई सर्वे हुआ है? इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई तो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हमला किया गया, राम मंदिर की बातें की गई, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए गए और इतने में ही पूरा भाषण खत्म करके ये नेता चले गए। इस क्षेत्र की समस्याओं पर कोई बात नहीं हुई। पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में अवैध तौर पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है, उस पर भी किसी नेता ने कोई बात नहीं कही, किसी नेता ने अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ी। इस क्षेत्र की स्थिति ये है कि बिना रिश्वत दिए 5,000 रुपये दिए बिना राशन कार्ड तक नहीं बनाया जा रहा है। इसी चर्चा जनता के बीच लगातार चलती रहती है। हम भी जनता के बीच जाते हैं, कई लोग हमसे बता चुके हैं कि एक छोटा सा राशन कार्ड बनाने के लिए भी 5,000 रुपये की रिश्वत ली जाती है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो और चाहे छोटा से छोटा कर्मचारी या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। इस क्षेत्र में बिना रिश्वत लिए काम नहीं किया जाता। इस क्षेत्र का युवा बेरोजगार घूम रहा है। सरबई चंदला से लगा करके छतरपुर तक, छतरपुर से लगा करके इलाहाबाद, बम्बई और दिल्ली तक इस क्षेत्र के लोग आपको मजदूरी करते हुए और काम करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई भी साधन सरकार ने मुहैया नहीं कराया है। सरकार ने और नेताओं ने सिर्फ इस क्षेत्र के खनिजों को लूटा है और वर्तमान में भी अवैध तौर पर रेत का उत्खनन लगातार चल रहा है। कलेक्टर महोदय ने चारा भूषण निर्यात पर बैन लगा दिया है अगले 10 जून तक, लेकिन रेत का उत्खनन जो अवैध तौर पर इस क्षेत्र से कई सालों से निकाला जा रहा है, आज तक किसी कलेक्टर महोदय ने उस पर बैन लगाने का प्रयास तक नहीं किया और अभी भी इस क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। ना मुख्यमंत्री महोदय, ना सांसद महोदय और ना ही विधायक जी ने इस पर चर्चा की। पूरे भाषण मैंने सुने हैं और किसी ने भी, खासकर इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है रेत का अवैध उत्खनन, इस क्षेत्र की नदियों को, जंगलों को, पेड़ों को चौपट किया जा रहा है, किसानों की खेतियों को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के खेतों से रेत निकाली जा रही है। राजस्व की भूमियां जो कृषि के लिए हैं उनसे तक रेत निकाली जा रही है और खेतों को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इससे किसी को न कोई मतलब है। नेता आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, पूरे भाषण में एक बार इस क्षेत्र की इस समस्या पर चर्चा तक नहीं करते। कल भी यही हुआ। किसानों ने सोचा था कि विकास की बातें होंगी। हाँ, किसी सड़क के 350 करोड़ रुपए पास होने की बात जरूर कही गई थी, अच्छी बात है, लेकिन इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क बनाकर आप क्या करेंगे जब इस क्षेत्र के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों की खेतियां बर्बाद हो जाती हैं,
नहर में पानी ना आने से किसानों की खेती नष्ट हो गई है। गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि नहर में पानी नहीं आया था। बाकी की जो फसलें थीं वो ओले गिरने के बाद खराब हो गईं। तो किसान बर्बाद है, युवा बेरोजगार है और इस क्षेत्र के पर्यावरण और जंगलों को भी नष्ट किया जा रहा है। और कई इस क्षेत्र के मुद्दे, गाँवों की सड़कें हों, घुटने से लोग पैर गपा गपा करके लोग घर तक पहुंच पाते हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं। मैंने आपको विधानसभा चुनाव में दिखाया था, लेकिन किसी भी नेता ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की। स्क्रीन पर दिख रहा है ये कागज़ सरबई के सरपंच कृष्णचंद्र साहू ने टाइप करवाया था और ये मुख्यमंत्री महोदय को उन्हें देना था। ये कागज़ हमारे पास आया है और इसमें भी उन्हीं मूलभूत समस्याओं के बारे में कहा गया है। कई कस्बों में, खासकर सरबई में बस स्टैंड नहीं है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। गौशाला नहीं है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। बस स्टैंड छोड़ दी, औपचारिक तौर पर बस स्टैंड बनाया गया है, वहाँ एक बाथरूम तक नहीं है। तो आप समझ लीजिए इस क्षेत्र में क्या स्थिति है। किसानों की स्थिति बदहाल है, युवा बेरोजगार है, लेकिन नेताओं ने सिर्फ बात किस पर की? राम मंदिर पर। और वो भी राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं, लेकिन क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना है? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो राम विरोधी थे, जो हिंदू विरोधी थे, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तो चारों शंकराचार्य भी नहीं गए हैं। तो क्या वो हिंदू विरोधी हैं? क्या वो राम विरोधी हैं? क्या इस सवाल का जवाब वो हमें दे सकते हैं? कई ऐसी बातें मुख्यमंत्री महोदय ने कही। कांग्रेस पर हमला बोला, और कांग्रेस पर, अपने विपक्षियों पर भी जब उन्होंने हमला बोला तो वो भी भगवान राम और राम मंदिर की मार्केटिंग करते हुए ही उन्होंने हमला बोला। इस क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई और जनता, किसान जो विकास की बातें सुनने गए थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा जरूर हाथ लगी होगी। इस क्षेत्र के पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि क्षेत्र के नेताओं को और हमारे प्रदेश के नेताओं को बुंदेलखंड के विकास की कितनी चिंता है। और हमारी नज़र लगातार इस चुनाव पर बनी हुई है और क्या इस क्षेत्र के विकास पर आगे कोई बात ये नेता करते हैं या नहीं, ये तो हो गई कल की बातें। मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो हमने सोचा कि इस क्षेत्र के मुद्दों को भी ध्यान दिला दिया जाए, ताकि चुनाव में कम से कम लोगों के बीच ये बातें जानी चाहिए। आप जनता वाणी से जुड़े रहिए और लगातार हम कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।